जब लाखों बच्चे एक ही रेस में भाग रहे हों और उस रेस में भी आए दिन कभी कोई पेपर लीक हो रहा है, कभी कोई पेपर कैंसिल हो रहा है, कभी कोई सिस्टम ही फेल हो रहा है, कभी कोई एग्जाम पोस्टपोन हो गया, ये चीजें हो रही हैं, तो मैं आपकी कंडीशन बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है, कितनी ज्यादा टेंशन होती है, कितना ज्यादा दिमाग खराब होता है और फ्यूचर की चिंता कितनी ज्यादा सताने लगती है। और इस बार 2026 में 12वीं क्लास पास करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी तो लग ही चुकी है। सबसे पहले तो सीबीएसई ने ये ओएसएम सिस्टम लाके उनके पूरे रिजल्ट का बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद वो सीयूईटी देने चले तो एनटीए ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां पर भी सीयूईटी एग्जाम में दर्जनों गड़बड़ियां, कभी सेंटर बहुत दूर है, कभी एग्जाम बीच में रुक गया, कभी एग्जाम हुआ ही नहीं, कभी पोस्टपोन हो गया, कभी पता नहीं क्या क्या गड़बड़ियां हुई। उसके बाद बच्चे ने नीट का एग्जाम भर दिया था, वो देने चला तो भैया वहां वो पेपर लीक हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो पूरी तरीके से क्लास 12 के बच्चों की लग चुकी है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको इस भेड़ चाल से निकाला जाए कि हर कोई एक ही तरफ क्यों जा रहा है। तो अगर आप क्लास 12 पास आउट कर चुके हो या इसी साल करिए और बहुत परेशान हो कि क्या होगा फ्यूचर का, सब तरफ से बर्बादी है, मार्क्स भी अच्छे नहीं आए, सीबीएसई सुन नहीं रहा, सीयूईटी हुआ नहीं, पेपर कैंसिल हो गया, नीट में भी कुछ दिख नहीं रहा, तो कहां जाऊं, क्या करूं, किससे क्या बोलूं, कहां बनूं, कुछ फ्यूचर को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरी जान एक ठंडी सांस लीजिए, एक गिलास ठंडा पानी पी के आइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके लिए आज की इस वीडियो में मैं 10 ऐसी इंडस्ट्री और 10 ऐसी फील्ड बताने जा रहा हूं जिस फील्ड में अगर आप आज से अपना कदम रख के मेहनत करके शुरुआत कर देते हो तो आने वाले 4-5 सालों में आप बढ़िया कमा रहे होगे, आपका एक अच्छा फ्यूचर होगा, एक अच्छा करियर आपका सेट हो चुका होगा। और ये 10 फील्ड ऐसी हैं जहां पर अभी कोई खास कंपटीशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाखों बच्चे पीछे भाग रहे हैं, कंपटीशन भी एक मॉडरेट लेवल का है। अगर आप इन अलग अलग फील्ड में जाके अपनी अच्छी तैयारी करके अच्छे से अपने आप को सेटल कर सकेंगे तो आपके लिए एक बढ़िया फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखिएगा बहुत ध्यान से। वन बाय वन एक एक फील्ड, एक एक इंडस्ट्री के बारे में बताऊंगा, कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं उसमें जाने के लिए वो बताऊंगा, क्या जॉब आपको मिलेगी, क्या जॉब आपकी लगेगी वो बताऊंगा। सारी बातें डिटेल से होंगी। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर। तो सबसे पहली ग्रोइंग फील्ड जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की। ये वो फील्ड है जिसमें अभी भी कंपटीशन कोई ज्यादा खास नहीं बढ़ा है, लेकिन फ्यूचर इसके अंदर बहुत तगड़ा ब्राइट होने वाला है क्योंकि आने वाला फ्यूचर ही एआई का है और मशीन्स का है। तो अगर इस फील्ड में आप अभी से अपने आप को तैयार करने लगेंगे तो आगे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा स्कोप और अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इस फील्ड में जाने के लिए आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कोर्स है वो है आपका बीटेक इन एआई एंड एमएल, मतलब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त कर लीजिए क्लास 12 के बाद ही ये एक कोर्स कर सकते हैं। दूसरा जो कोर्स है वो है आपका बीएससी इन डेटा साइंस। आप डेटा साइंस में बीएससी कीजिए। नॉर्मल बीएससी क्यों कर रहे हैं, मेडिकल में घपलेबाजी हो रही है, आप डेटा साइंस में जाइए, यहां बीएससी कीजिए। और तीसरा एक और कोर्स है जो कि है बीसीए इन एआई स्पेशलाइजेशन, मतलब आप कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखिए लेकिन एआई के स्पेशलाइज्ड बनिए। तो यहां पर ये वो कोर्सेज हैं जिनको करके आप इस फील्ड में जा सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि चलिए आपने ये कोर्स कर लिए तो आपके फिर फ्यूचर रोल्स क्या रहेंगे, इन कोर्स को करने के बाद किस किस टाइप की या किस किस प्रोफाइल की जॉब्स आपको मिल सकती हैं उसको देख लेते हैं। तो फ्यूचर रोल आपका रहेगा कि आप एज एन एआई इंजीनियर कहीं पे जॉब कर सकते हैं या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहीं पे लग सकते हैं। ये वो नई जॉब प्रोफाइल है जिनकी अब डिमांड आ रही है और अब डिमांड धीरे धीरे इनकी बढ़ेगी भी। ये दो पोजीशन पे आप काम कर सकते हैं। साथ साथ आप डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। ये भी एक नई पोस्ट खुल रही है कंपनीज के अंदर के डेटा साइंटिस्ट, जो डेटा आ रहा है कंपनीज के पास उसको एनालाइज करना, ठीक है जी, उसको जांचना, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसकी टेस्टिंग करना कि कैसे कौन सी चीजें हमारे लिए किस तरह से काम करेंगी, ये सारा काम। और इसमें एआई प्रोडक्ट मैनेजर में भी, आपका मैनेजमेंट में भी ये काम आ जाएगा। तो ये वो प्रोफाइल्स हैं जो ये कोर्स करने के बाद आप लग सकते हैं क्योंकि डेटा इज द न्यू करेंसी। ये बहुत फेमस कहावत हो रही है कि जिसके पास डेटा है वही पैसा छापेगा, वही पैसा बनाएगा। तो इसीलिए ये वो प्रोफाइल्स हैं, ये वो जॉब्स है जो आप ये कोर्स करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की फील्ड में अपने आप के लिए एक बढ़िया करियर जो है वो बना सकते हो आज की डेट से अगर आप शुरू करोगे तो।
तो अगर आप भी इस भेड़ चाल में चलने से थक चुके हैं और नई फील्ड में जाना चाहते हैं तो दूसरी फील्ड सुनो। सेकंड फील्ड है आपकी साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग की। ये फील्ड कौन सी फील्ड है, क्या होता है, कौन से कोर्स होते हैं, क्या जॉब मिलेगी, सब आपको बताता हूं। देखिए साइबर सिक्योरिटी का मतलब है आपका, इस तरीके से समझिए कि इंटरनेट की सिक्योरिटी। अब हर कोई, हर बिजनेस, हर बंदा, हर इंसान, हर काम, हर धंधा, हर क्रिएटर जो है वो ऑनलाइन अपने आप को डिजिटली प्रेजेंट कर रहा है। तो अब जब बंदे, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म्स डिजिटल आएंगे तो वहां पर हैकिंग के भी चांस बढ़ेंगे, हैकर्स भी बढ़ेंगे। तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने वाला काम है या उनकी सिक्योरिटी के ऊपर काम करने वाली ये फील्ड है। कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्स आप करेंगे इसके अंदर, वो देख लेते हैं। सबसे पहले बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, ये कोर्स करके आप इस फील्ड में एंट्री ले सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर आप बीटेक करेंगे तो यहां पर ये सीखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, कैसे पूरा सेटअप रेडी होता है, क्या क्या चीजें होंगी, सारी चीजें आप यहां पर सीखेंगे इस कोर्स में। दूसरा कोर्स है आपका इनका बीसीए इन साइबर सिक्योरिटी। आप साइबर सिक्योरिटी में बीसीए भी कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स भी साइबर सिक्योरिटी में आप कर सकते हैं। ये दो कोर्स आपके यहां पर रहेंगे। और तीसरा आपका कोर्स है कि आप एथिकल हैकिंग का कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। अब एथिकल हैकिंग, हैकिंग तो आपने असल में ज्यादातर निगेटिव ही सुना होगा कि भैया किसी चीज को हैक कर लिया, किसी वेबसाइट को हैक कर लिया किसी, लेकिन इसकी एक एथिकल हैकिंग भी की जाती है जिसको लीगली माना जाता है। और लीगली एथिकल हैकर भी होते हैं, इनकी भी एक जॉब होती है। यस, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई एक प्लेटफॉर्म बना, कोई वेबसाइट बनाई गई, अब उसको अगर हैकर हैक कर लेंगे तो भैया उस प्लेटफॉर्म का, उस बिजनेस का तो नुकसान हो जाएगा। तो यहां पर उस नुकसान से बचने के लिए ही एथिकल हैकर रखे जाते हैं कि हम प्लेटफॉर्म बनाएंगे, आप इसको हैक करो, अगर आपने हैक कर लिया तो आपको पता है कमियां, फिर हम उन कमियों को सुधारेंगे। तो इसीलिए एथिकल हैकिंग भी काम में ली जाती है कि भैया आप हैक करके बताओ हमारी वेबसाइट में क्या कमियां है, कहां कहां से हैकर घुस सकते हैं। तो वो कमियां कौन पकड़ेगा, वो ये जो एथिकल हैकर होगा, जो लीगली हैक करेगा, लीगली काम करेगा, वो ये कमियां फिर उनको बताता है उस प्लेटफॉर्म को, उस वेबसाइट को या उस बिजनेस को या उस ब्रांड को कि देखिए ये कमियां आपकी जो है वेबसाइट में, यहां से इस तरीके से आपकी वेबसाइट हैक की जा सकती है, यहां पर ये लूप होल्स हैं, यहां से कोई भी एक्सेस ले सकता है। तो इसीलिए हमने ये चीज आपको बता दी, अब आप इसको बंद करो। फिर उसको कैसे हम बंद करेंगे, वही काम यहां पर साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में किया जाता है। ठीक है जी, फ्यूचर रोल की बात कर लेते हैं कि फ्यूचर रोल आपके क्या क्या रहेंगे अगर आप इस फील्ड में जाते हैं। तो कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हैं मैंने बता दिए। फ्यूचर रोल में देख लेते हैं क्या क्या फ्यूचर रोल है। सबसे पहले आप वही एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट आप अपॉइंट हो जाएंगे किसी ना किसी कंपनी में कि आपको सिक्योरिटी का एनालाइज करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, जो भी उसकी साइबर सिक्योरिटी है भैया, सारी वेबसाइट वगैरह पूरी सिक्योर है ना, सारा जो पेमेंट गेटवे है वो सिक्योर है ना, बैंक अकाउंट सिक्योर है ना, कहीं से कोई घुस तो नहीं जाएगा, कुछ बैंक की अकाउंट में ऑनलाइन इधर से उधर कुछ कैश या फंड ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगा ना, सारी चीजें ठीक से चल रही हैं, सब सिक्योर है, कोई हैकिंग की गुंजाइश तो नहीं है ना। तो वो सारा सिक्योरिटी एनालाइज आप करेंगे तो आपकी ये पोस्ट हो जाएगी कि आपका फिर काम ही यही रहेगा ये कोर्स करने के बाद। दूसरा आपका काम हो जाएगा पेनिट्रेशन टेस्टर। पेनिट्रेशन का मतलब होता है डालना, ठीक है जी, किसी भी इसके अंदर कोई चीज डालनी है, और टेस्टर मतलब टेस्ट करना। तो इस प्रोफाइल में आप क्या करेंगे, आपसे ये कहा जाएगा कि हमारी वेबसाइट हैक करो, यस आपसे कहा जाएगा, आपको बल्कि दी जाएंगी कि ये हमने वेबसाइट बनाई है, ये हमारा पेमेंट गेटवे है, ये हमारा सेटअप है, आप इसको हैक करके बताओ इसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या लूप होल्स है, कहां कहां से हैकिंग हो सकती है। फिर आप उसको हैक करने का ट्राई करेंगे, लीगली करेंगे, उसको हैक करेंगे, उनकी कमियां पकड़ेंगे, उनको पहचानेंगे, फिर उस कंपनी को बताएंगे कि देखिए आपकी इस वेबसाइट में ये लूप होल्स थे, ये पेजेस थे और यहाँ से ये हैक हो सकती थी। फिर वो कंपनी इसी चीज को बंद करने की या इस लूप होल्स को खत्म करने की कोशिश करेगी। तो इस तरीके से वो ज्यादा सिक्योर बन जाएगी। तो ये वाले काम भी होते हैं, किए जाते हैं। तो ये आपके यहां पर रोल जो है वो रहने वाले हैं। ठीक है जी, एक आपका हो जाएगा फिर साइबर कंसल्टेंस का, कि आप साइबर कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। जो भी ब्रांड है, जो भी वेबसाइट है, जितने भी लोग हैं, जो भी चाहता है कि भैया हम साइबर सिक्योरिटी हमारी मेंटेन रहे, हमारी वेबसाइट हैक ना हो जाए, हमारा पेमेंट गेटवे हैक ना हो जाए, या हमारी कोई भी डेटा लीक ना हो जाए, डेटा हैक ना हो जाए, ठीक है, हमारे अकाउंट्स या बैंक्स हैक ना हो जाए, उनको कोई ना कोई एक्सेस ना कर ले, तो उसकी कंसल्टेंसी भी आप अलग अलग कंपनीज को, ब्रांड्स को दे सकते हैं। ये सारे काम आप ये कोर्स करके इस फील्ड के अंदर कर सकते हैं।
साइबर सिक्योरिटी को मैंने नंबर 2 पर इस वजह से भी रखा है क्योंकि देखिए अब हर कोई डिजिटल हो रहा है, हमारा जो वर्ल्ड है ये डिजिटल वर्ल्ड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो जितना ज्यादा डिजिटली लोग प्रेजेंट होंगे, रिप्रेजेंट होंगे, जितना हमारी दुनिया ये डिजिटल की तरफ बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा साइबर सिक्योरिटी की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसलिए इस फील्ड की तगड़ी डिमांड रहने वाली है। और जो मैंने 8वें नंबर पर रखी है उस फील्ड में तो अंधा पैसा है, ये समझ लो। तो इसीलिए वीडियो एंड तक देखना। अब तीसरे फील्ड की बात करते हैं, जो फील्ड है आपकी एविएशन मैनेजमेंट की। एविएशन से आप समझ गए होंगे कौन सी फील्ड की मैं बात कर रहा हूं। यस, उड़ान भरने वाली फील्ड की। एविएशन मैनेजमेंट में सिर्फ ये नहीं, आपने सिर्फ मेजरली आप जानते हैं सिर्फ 2 ही काम होते हैं, एक भैया पायलट होता है, एक एयर होस्टेस होती है। पायलट जहाज उड़ाएगा और एयर होस्टेस उसमें सर्विस देंगे, बस इतनी ही वैकेंसी आप या इतनी काम इसमें जानते होंगे। इसमें हजारों टाइप के काम होते हैं और हजारों लोग इस पूरे एविएशन इंडस्ट्री को चलाने में मदद करते हैं। और इंडिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो बहुत तेजी से ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। कौन कौन से कोर्सेज आप इस फील्ड में दाखिल होने के लिए, एंट्री लेने के लिए कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर बीबीए कर सकते हैं एविएशन में। एविएशन में आप बीबीए कर लीजिए या इसमें एयरपोर्ट मैनेजमेंट का आप कोई कोर्स कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ एविएशन में जहाज उड़ाना नहीं आता, इसके बाद भी जो ग्राउंड लेवल है, जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे ही इतने सारे काम होते हैं ना इस चीज के, इतने हजारों लोग लगे होते हैं। एंट्री करने से लेकर आपका बोर्डिंग पास बनाने तक, चेक इन करने तक, लगेज आपका वहीं ले लिया जाता है, उसके बाद लगेज को आपके प्लेन तक ही पहुंचाना है। तो कितने लोग इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सिक्योरिटी ले लो, बोर्डिंग पास ले लो, सिटिंग अरेंजमेंट ले लो, और पता नहीं क्या क्या, हजारों लोगों की वहां पर जरूरत होती है एयरपोर्ट के अंदर ही। तो आप एयरपोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कोर्स करके इस एविएशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं। प्लस ये तो सिर्फ वो वाला पार्ट रहा जो कि नॉन टेक्निकल वाला, या फिर इसमें कम टेक्निकलिटीज है। आपने एविएशन टावर भी देखा होगा जहां से जहाजों को सिग्नल दिया जाता है कि भैया आपको इस रनवे पे उतरना है, आपको इस रनवे से उड़ान भरनी है, आपकी टाइमिंग ये है। तो वहां पर सिर्फ पायलट ही थोड़ी खेल रहे हैं भाई, एविएशन का जो टावर होता है उस टावर के अंदर भी हजारों सोइयों लोग जो हैं वो चेयर्स पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। वो डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं, डेटा को जांच रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, अलग अलग प्लेन्स को गाइड कर रहे होते हैं। आज ही आपको इस रनवे पे उतरना है, आपको यहां से उड़ान भरनी है, आप अभी एक चक्कर लगा के आइए, रनवे बिजी चल रहा है, ठीक है जी, इसकी ये डिमांड है, ये इतने बजे चलेगा, इसकी ये फ्लाइट टाइमिंग है, ये जहाज यहां से उड़ा। बहुत सारे लोग सिर्फ बैठकर यही काम कर रहे होते हैं। और ये सारा काम किस में आता है? एविएशन मैनेजमेंट में आता है, क्योंकि एविएशन को मैनेज ही तो कर रहे हैं ये लोग जो यहां पर बैठे हुए होते हैं। तो इसीलिए ये सारा का सारा काम इसी फील्ड से रिलेटेड है। क्या क्या फ्यूचर रोल्स आपके रहेंगे, मतलब किस किस फील्ड में आपको जॉब मिल सकती है इस चीज के अंदर, आइए उस पर नजर मार लेते हैं। सबसे पहले आप एयरपोर्ट ऑपरेशंस के अंदर जॉब कर सकते हैं। ऑपरेशन में सारे ऑपरेशंस आ गए, टावर वाले भी आ गए, जो एयरपोर्ट का जो ग्राउंड लेवल पे जो काम होते हैं वो सारे आ गए, तो वहां पर आपको जॉब्स मिल जाती हैं। उसके बाद एविएशन मैनेजर आप बन सकते हैं, जो कि आपका मैनेज करने का काम रहेगा फ्लाइट्स को, कौन सी फ्लाइट को कहाँ उतारना है, कब उड़ाना है, किसको कौन सा रनवे देना है, किसको कौन सा रनवे नहीं देना, कौन सी फ्लाइट अब उड़ेगी, कौन सी कब उड़ेगी, किसको डिले करना है, किसको कहाँ भेजना है, सारा जो सारा मैनेजमेंट का काम होता है वो आपकी यहाँ पर जो है वो रोल्स रहेगा। तो ये आपके मेजरली रोल्स रहेंगे। और उसके बाद जो एयरलाइन के एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उस डिपार्टमेंट में भी यहां पर ये कोर्सेज करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा ऑफ द साइड या ऑफ बीट जॉब है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगली जो है ग्रोइंग फील्ड है वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि नंबर 4 पर मैंने रखी है, यूआई यूएक्स डिजाइन। यूआई और यूएक्स का मतलब होता है यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस। आप भी आपकी रेगुलर लाइफ में बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते होंगे, खाने पीने की और कहीं ना कहीं जाने की, ठीक है, कुछ ना कुछ यूज करने की, यूट्यूब भी आप चला ही रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक एप्लीकेशन का या हर एक वेबसाइट का एक यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस का मतलब है कि वो वेबसाइट कैसी दिखेगी, कौन सी चीज कहां पर आएगी, किस चीज को कहां पुट करना है, बाय का बटन कहां होना चाहिए, ऐड टू कार्ट कहां होना चाहिए, ऑर्डर का बटन कहां होना चाहिए। तो पूरा एक इंटरफेस उसका कैसे दिखाई देगा, ये सारा काम हो गया इंटरफेस का। और एक होता है यूजर एक्सपीरियंस, कि यूजर का एक्सपीरियंस हमें बेटर से बेटर कराना है। जो हमारी वेबसाइट का, जो हमारी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, उसका एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ होना चाहिए कि उसको कभी दिक्कत का सामना ना करना पड़े हमारी एप्लीकेशन यूज करते में। अदरवाइज अगर उसको प्रॉब्लम होगी तो फिर वो दोबारा से हमारी एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट पर नहीं आएगा, यूज नहीं करेगा, तो उससे वेबसाइट वालों का नुकसान होगा। तो ये इसकी डिजाइनिंग
ये भी एक फील्ड है कि इसको इस तरीके से डिजाइन करा जाए कि यूजर यूज करने वाले का उसको इंटरफेस भी बढ़िया सा लगे, अच्छा लगे देखने में, और उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा स्मूथ रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल खाने की बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है, जोमेटो है, स्विगी है, और भी पता नहीं क्या क्या है। इसी तरीके जो इंस्टेंट ऑर्डर वाली है वो भी बहुत सारी है कि 10 मिनट में आपके घर सामान आ जाता है। लेकिन किसी को कोई सी ज्यादा आसान लगती है, किसी को कोई सी ज्यादा आसान लगती है यूज करने में। ऐसा क्यों हो रहा है? काम तो दोनों बराबर कर रही हैं, खाना तो दोनों से घर आ रहा है, खाना तो दोनों से 10 मिनट में घर आ रहा है, जो भी सामान आप मंगा रहे हैं। लेकिन किसी को कोई आसान लगती है, किसी को स्विगी चलाना आसान लगता है, किसी को जोमेटो चलाना आसान लगता है, किसी को ब्लिंकिट आसान लगता है, किसी को इंस्टामार्ट आसान लगता है। ऐसा क्यों है? वो सारा खेल होता है वो होता है यूआई यूएक्स का ही, कि किसी यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो जोमेटो के साथ बहुत अच्छा है, उसको जोमेटो सिंपल लगता है, भैया ये मेरी रिकमेंडेशन आ जाती है, जो मुझे पसंद है वो चीजें मुझे पहले दिख जाती है, ढूंढना नहीं पड़ती, मैं फटाफट ऑर्डर कर देता हूँ, ऑर्डर आसानी से हो जाता है। किसी को जो है वो ब्लिंकिट का आसान लगता है, किसी को किसी का। तो वो सारा खेल किस चीज का है? यूआई और यूएक्स का ही है, कि कैसा इंटरफेस नजर आएगा और कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो इसकी डिजाइनिंग अगर आप कर लेते हैं तो भैया आपके लिए ये चीज फायदेमंद साबित होगी। दो कोर्स यहां मैंने लिखे हैं, एक है आपका बैचलर इन डिजाइन, ये आप कोर्स कर सकते हैं, और दूसरा कोर्स है आपका यूआई यूएक्स का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर सकते हैं, या फिर कोई एडवांस मल्टीमीडिया का कोर्स भी आप कर सकते हैं, जहां पर आपको यूआई यूएक्स को डेवलप करना, इसको बनाना और इसकी डिजाइनिंग सिखाई जाती हो। आप ये चीज सीख लीजिए, क्योंकि देखिए हर किसी को इस चीज की जरूरत है। हर कोई चाहता है कि मेरा डिजाइन और मेरा यूजर एक्सपीरियंस मेरी वेबसाइट का, मेरे उसका एप्लीकेशन का बढ़िया से बढ़िया रहे। और हर बिजनेस इस टाइम वेबसाइट बना रहा है, या ऑनलाइन आ रहा है, या ऐप बना रहा है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, एजुकेशन का हो, कपड़े बेचने का हो, दुकान का हो, सर्विस देने का हो, हर प्रोडक्ट और हर सर्विस और हर बिजनेस आज की डेट में ऑनलाइन आ रहा है, वेबसाइट बना रहा है, अपनी एप्लीकेशंस बना रहा है। तो जब हर बिजनेस ऑनलाइन आएगा, वेबसाइट और एप्लीकेशंस बनेंगी, तो हर किसी को चाहिए होंगे अच्छे यूआई यूएक्स के डिजाइनर, जो अच्छा सा यूआई यूएक्स जो है वो डिजाइन कर सकें, ताकि कस्टमर को उसको चलाने में आसानी रहे, यूज करना उसके लिए आसान रहे, और उसको यूज करना में मजा भी आए, और कोई इसको दिक्कत ना आए। तो ये सारे काम इसी फील्ड के अंडर आते हैं। फ्यूचर रोल्स आपके क्या क्या रहेंगे, क्या क्या जॉब आप यहां पे कर सकते हो? सबसे पहले आप प्रोडक्ट डिजाइनर बन सकते हो। अब प्रोडक्ट में कोई एप्लीकेशन भी हो सकती है, कोई वेबसाइट भी हो सकती है, और कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, आप खाने पीने की चीजें देखते हो, उनके डब्बे, उनकी बोतलें, उस पर भी तो डिजाइनिंग होती है ना, लेबल लगा हुआ होता है। तो वो चीजों की भी डिजाइनिंग यूआई यूएक्स के अंडर ही आती है। उसी के अंदर एक ये ब्रांच है कि आपको प्रोडक्ट ऐसा डिजाइन करना है कि दूर से शॉपिंग मॉल में वहां पे ग्रोसरी के अंदर रखा हुआ नजर आ जाए कि हाँ यार ये वाले बिस्किट मुझे अच्छा लग रहा है। तो ऐसा प्रोडक्ट का डिजाइन करो, ऐसे कलर चूज करो, ऐसा फॉन्ट चूज करो, ऐसा टेक्स्ट यूज करो, ऐसा डिजाइन चूज करो कि हमारा प्रोडक्ट अलग से ही दिखाई दे। तो वो सारा का सारा खेल इसी के अंदर आता है। तो प्रोडक्ट डिजाइनर आप बन सकते हैं, ठीक है जी। आप जो है यूएक्स रिसर्चर बन सकते हैं, मतलब यूजर एक्सपीरियंस को रिसर्च करिए कि यूजर का एक्सपीरियंस कैसा होता है, कैसे उसको बढ़िया लगना चाहिए, कैसे यूजर को एप्लीकेशन यूज करने में मजा आए, कैसे उसको आसानी लगे, कैसे उसको ऐसा लगे यार ये वाली ऐप या ये वाला वेबसाइट या ये वाला प्रोडक्ट का ये चीज देखना हमारे लिए बहुत आसान है, मजा आता है। तो उस चीज की रिसर्च करना कि क्या यूजर चाहता है, क्या उसकी साइकोलॉजी है उस चीज के लिए। और आप यूजर इंटरफेस के डिजाइनर भी बन सकते हैं, भैया वेबसाइट बनाइए, एप्लीकेशन बनाइए, उसको डिजाइन कीजिए आसान से आसान तरीके से और इंप्रेसिव तरीके से। ये वाले आपके सारे फ्यूचर रोल्स रहेंगे। मैं एक काम आपके लिए और करता हूं कि अगर आपको ये चाहिए कि हर फील्ड में कितनी सैलरी आप कमा सकते हैं, अगले 5 साल में क्या पोटेंशियल होगी, या कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जिसके मैं हर फील्ड का कोर्स जो है वो कर सकता हूं, तो मैं आपके लिए एक पीडीएफ बना दूंगा जहां पर हर जो मैं फील्ड बता रहा हूं उससे रिलेटेड टॉप कोर्सेज क्या हैं, ठीक है जी। वहां पर एवरेज प्लेसमेंट आप कितनी कमा सकते हैं, कितनी सैलरी या इनकम की पोटेंशियल है, 5 साल में कितनी ग्रोथ आपको मिल जाएगी, ये सारी मोटी मोटी चीजें मैं वहां पर हर फील्ड की आपको बता दूंगा। वो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे ये वाली पीडीएफ चाहिए, मुझे बता देना, मैं वहां पर आपको पर्सनली वो पीडीएफ जो है उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहां पे मुझे फॉलो भी कर लेना। 5वां जो फील्ड है वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग और ग्रोथ का। ये वाली फील्ड भी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, ठीक है जी। कुछ ही टाइम इसको हुआ है आए हुए, हालांकि वो कुछ टाइम भी अच्छा खासा है, कुछ सालों से समझ सकते हैं, लेकिन अभी भी इस फील्ड में काफी सारा स्कोप है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है, डिजिटल का मतलब है
ऑनलाइन, ठीक है जी। डिजिटल का मतलब ऐसे समझो ऑनलाइन, और मार्केटिंग का मतलब है अपने आप को प्रमोट करना, मतलब डिजिटली अपने आप को मार्केट करना। और ये एक फेमस कहावत है कि भैया जो दिखेगा वही बिकेगा। तो इसीलिए अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई ब्रांड है, कोई सर्विस आप दे रहे हो, तो आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा डिजिटली। तो उसी से रिलेटेड होता है कि डिजिटल मार्केटिंग और ग्रोथ, के अपने आप को डिजिटली ग्रोथ करवाना। तो हर ब्रांड चाहता है कि मैं डिजिटली दिखाई दूं, हर किसी के फोन में, हर किसी के रील में मैं पहुंचूं, ताकि मेरा बिजनेस अच्छा चले, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदें, मेरा सर्विस खरीदें। तो हर कोई ब्रांड, हर कोई प्रोडक्ट या हर कोई सर्विस जो भी दे रहा है वो ये चीज चाहता है। तो इसीलिए आप उसकी चीज में हेल्प कीजिए। कैसे? ये कोर्स आप कर सकते हैं, आप बीबीए कर लीजिए डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है जी। या फिर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग प्रोग्राम वगैरह जो है वो कर लीजिए, सीख लीजिए। ये कोर्सेज आप कर सकते हैं रिलेटेड। आप इसके बाद क्या फ्यूचर रोल आपके रहेंगे, क्या जॉब आपको करनी पड़ेगी, या किस किस प्रोफाइल में आपको जॉब मिल सकती है। तो भैया सबसे पहले आप एसईओ स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो टाइटल्स और टैग्स के साथ खेलते हैं कि भैया अगर हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, तो सबसे ऊपर आनी चाहिए हमारी चीज। तो उसी चीज की स्पेशलाइजेशन को एसईओ स्पेशलिस्ट कहते हैं। हर ब्रांड ये चाहता है कि अगर हम एक रैंडम चीज भी सर्च कर रहे हैं, हम एक पेन सर्च कर रहे हैं गूगल पे, तो भैया मेरी कंपनी अगर है तो मेरा पेन या मेरा प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखे। मैं तो यही चाहूंगा ना, क्योंकि ऊपर की चीज ही हर इंसान पहले खरीदता है, उसके सामने सबसे पहले आएगी। तो हर ब्रांड यही चाहता है कि अगर कोई सर्च करे भाई खाने का कोई चीज है, कोई पहनने के कपड़े हैं, या फिर कोई भी प्रोडक्ट है, कि कोई जनरल भी सर्च करे, तो मेरी चीज, मेरा प्रोडक्ट, मेरा सामान उसको सबसे पहले दिखाई दे। वो कैसे दिखाई देगा? उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स चलते हैं, कुछ टाइटल्स, कुछ टैग्स, कुछ हैशटैग्स यूज होते हैं जो पता होते हैं इस एसईओ स्पेशलिस्ट को। ये वो टैग्स, वो टाइटल, वो कीवर्ड्स डालता है, उसके प्रोडक्ट के साथ जोड़ता है। तो जब कोई बंदा वो प्रोडक्ट वो करेगा, सर्च करेगा गूगल पे, तो डायरेक्ट सबसे पहले उसको उसी का प्रोडक्ट दिखाई देगा और वो भी बिकेगा, तो उसकी सेल बढ़ेगी। तो ये वाली जॉब आप यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए और क्या क्या जॉब है आपके लिए? ग्रोथ मार्केटर, मतलब आप ग्रोथ मार्केटर बन जाइए भैया। किसी भी ब्रांड से जुड़िए, किसी भी कंपनी से जुड़िए, हम आपको ग्रोथ दिलाएंगे, हम आपकी मार्केटिंग करेंगे, आपका सोशल मीडिया पेज हैंडल करेंगे, उसको वायरल करेंगे, रील्स बनाएंगे, वो सारा काम आप यहाँ पे मैनेज कर लेंगे। और ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट भी आप बन सकते हैं। किसी ब्रांड के साथ जुड़िए, उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाइए, देखिए वो ब्रांड कैसे काम करता है, तक कौन सा नेचर या कौन सी टाइप की रील्स, कौन से टाइप की स्ट्रेटजीज उस ब्रांड के लिए काम करेंगी, कैसे एड चलाए जाए, कहां पर चलाए जाए, किस टाइप की चीजें उस खास ब्रांड के लिए काम करेंगी उसका बिजनेस ग्रो करने में। तो आप ब्रांड को स्ट्रेटजी देना सिखाइए, उसके स्ट्रेटजिस्ट बन सकते हैं। तो ये सारी जॉब्स प्रोफाइल इस वाले कोर्स में, ये वाला कोर्स करके इस वाली फील्ड के अंदर आपके लिए अवेलेबल है। अब जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया में ये बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, जिसका नाम है गेमिंग इंडस्ट्री। और इसी फील्ड से रिलेटेड मैं कुछ चीजें, कुछ कोर्स आपके लिए लेकर आया हूं। तो गेम डेवलपमेंट में भी आप आ सकते हैं अगर आपका गेमिंग में इंटरेस्ट है, सिर्फ खेलने में नहीं, गेम कैसे प्रोसेस होते हैं, गेम के पीछे की दुनिया क्या है। तो गेम डेवलपमेंट में भी अगर आप जाना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो गेम डेवलपमेंट की भी एक फील्ड है पूरी, इसके अंदर आप जा सकते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे, आइए नजर मार लेते हैं। तो आप बीएससी कर सकते हैं गेम डिजाइन में, कि गेम्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, इस चीज की साइंस आपको समझनी चाहिए, समझनी आपको पड़ेगी। कैसे गेम का वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है, ठीक है जी, कैसे कैरेक्टर बिल्ड किए जाते हैं, कैसे उनको बनाया जाता है, गेम प्रोग्राम कैसे किया जाता है, क्योंकि गेम का जो प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस है। GTA 6 अभी तक आ ही नहीं पा रहा है, 6 है 5 है, आ ही नहीं पा रहा है। कब से उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, कब से उसके ऊपर काम चल रहा है, सालों उस चीज के ऊपर काम चलते चलते हो गया है। तो भैया काफी लंबा प्रोसेस होता है। गेम का वर्ल्ड बनाया जाता है, पूरी दुनिया, कैरेक्टर्स बनाए जाते हैं, उनकी कहानियां बनाई जाती हैं, फिर मिशंस क्रिएट करे जाते हैं, किस मिशन की क्या कहानी होगी, सब कुछ डिजाइन किया जाता है। बहुत सारी चीजें होती है गेम डेवलपमेंट के अंदर, इसलिए इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत भी पड़ती है। तो फ्यूचर रोल्स क्या क्या रहेंगे आपके, अगर आप यहाँ पर ये चीजें सीख लेते हैं गेम से रिलेटेड? सबसे पहले आप गेम डेवलपर बन जाएंगे, क्योंकि आपका गेम को डेवलप करने में डायरेक्ट हाथ होगा, आप ही गेम को डेवलप करने की टीम में काम कर रहे होंगे। गेम डिजाइनर आप कहलाएंगे, क्योंकि गेम को आप डिजाइन कर रहे होंगे, या तो उसका वर्ल्ड बना रहे होंगे, कैरेक्टर के ऊपर काम कर रहे होंगे, स्टोरीज के ऊपर काम कर रहे होंगे, उसकी जो 3D मॉडलिंग है, 3D आर्टिस्ट आप बन सकते हैं, उसकी 3D मॉडलिंग, 3D डिजाइन, जो कैरेक्टर का जो 3D एनिमेशन है, कैसे वो रन करेगा, कैसे कूदेगा, किस एंगल से, हर चीज, बहुत सारी चीजें होती हैं गेम डेवलपमेंट के अंदर। तो भैया ये वाले कोर्स करके, और इनके अलावा और भी कोर्स हैं एडवांस लेवल के, उससे आप एडवांस सॉफ्टवेयर सीख के 3D आर्टिस्ट या गेम डेवलपर या गेम डिजाइनर वाली फील्ड में जाके ये वाली पोस्ट पे काम कर सकते हैं।
मशीनों से खेलने का शौक है, वो बचपन में आप भी अपनी नई रिमोट कंट्रोल वाली कार जो आपके पापा ला कर देते थे उसको 5-10 मिनट में खोल खाल के डाल देते थे, तो भैया ये वाली फील्ड में आप जाइए। कौन सी फील्ड है? रोबोटिक्स और ऑटोमेशन। ये फील्ड है जहां पर रोबोट्स बनाना, उनको ऑटोमेट करना, उनको सिखाना, ये सारी चीजें जो है वो सिखाई जाती हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं इसके लिए करने पड़ेंगे आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर बीटेक कर लीजिए रोबोटिक्स के अंदर। आप जनरल बीटेक क्यों करेंगे? रोबोटिक्स के अंदर बीटेक कीजिए, या फिर आप मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर बन जाइए, या ये वाली इंजीनियरिंग कर लीजिए। अब ये कौन सी इंजीनियरिंग है, पहली बार नाम सुना है तो बता देता हूं। ये इंजीनियर में आपकी मैकेनिकल इंजीनियर और आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर दोनों ही आ जाती हैं, बल्कि कंप्यूटर इंजीनियर सी भी आ जाती है। तो इन सबका ये मिक्सअप है, या इन सबका कॉम्बिनेशन मिलकर, जहां पर मैकेनिकल इंजीनियर भी है और इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी है, मतलब दोनों ही चीजें साथ में आप यहां पर सीखेंगे। अब दोनों चीजों का एक साथ कहां पर यूज होता है बताता हूं। बड़े बड़े रोबोट्स बनाए जाते हैं, जो रोबोट्स काम करते हैं, जैसे कि जहां पे कार्स बनती हैं, तो वहां पर कार्स जो है वो इंसान नहीं बनाते, वो रोबोट ही सारी की सारी कार्स बनाते हैं। पूरी एक असेंबली लाइन होती है, एक पैनल आएगा, वो मुड़ेगा, वो कार की शेप लेगा, फिर उसको पेंट में डुबोया जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर उसके अंदर शीशे चिपकाए जाएंगे, गेट्स लगेंगे। तो वो सारा काम रोबोट्स के थ्रू चलता हुआ आ रहा होता है। आपने खुद वीडियोस देखी होंगी, सारे रोबोटिक हैंड वो पूरे काम कर रहे होते हैं, सिर्फ कार बनाने में नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ऐसी हैं, कंपनीज ऐसी हैं जहां पर रोबोट्स ही ऑटोमेट करते हैं काम को। मतलब रोबोट्स भी वहां पर सारा काम कर रहे होते हैं, वही सारा काम ऑटोमेटिकली उनके द्वारा ही किया जा रहा होता है। पूरी की पूरी सीरीज, जितने प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह आपने देखी होंगी, एक तरफ से चीजें आती हैं पूरी वो बेल्ट से होती है, दूसरी तरफ से पूरी तैयार होकर निकलती है। सारा काम कौन कर रहा है? रोबोट्स कर रहे होते हैं। तो वो वहां पर अब उन रोबोट्स को चलाना है, वो मूवमेंट करेंगे, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी। और वो रोबोट कैसे चलेंगे भाई? इलेक्ट्रिसिटी से तो चलेंगे। वहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट, उनके अंदर की सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर, सब कुछ उनके अंदर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही इंजीनियरिंग का या तीनों ही इंजीनियरिंग का, के कंप्यूटर भी भैया वो अंदाजा भी ले रहा है, वो जज भी कर रहा है चीजों को, वो अलग गला खराब चीजों को हटा भी रहा है, रोबोट ही सारा काम कर रहा है। तो सारी इंजीनियरिंग का वहां पर एक मिश्रण होता है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, तो ये सब मिलकर वहां पर होता है। फ्यूचर रोल्स क्या क्या रहेंगे नजर मार लेते हैं। अगर आप ये वाले कोर्सेज कर लेते हैं तो आप रोबोटिक्स इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है जी। जो रोबोट्स हैं भैया वो कैसे बनाए जाते हैं, उन रोबोट्स को बनाने में आप चले जाइए, उसके इंजीनियर बन जाइए। उसमें कोई माल फंक्शन आता है तो भैया क्यों आ रहा है, क्या खराबी हुई है रोबोट में, वो चीजें आप देखेंगे। और आप ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं। मतलब जो भी ये ऑटोमेशन हो गई काम में, खुद ही खुद सारे रोबोट जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसके स्पेशलिस्ट के भैया कहां पर कैसी चीजें हो रही हैं, सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, वो सारी चीजें आपके अंडर में ही रहेंगी। आप ही उसको सुपरवाइज करेंगे और चेक करेंगे। तो ये वाली चीजें आप यहां से इस कोर्स के अंदर बन करके यहां पर इस फील्ड के अंदर भी एंट्री ले सकते हैं। शौकिया जो लोग हैं ना, जिनको रोबोट्स के साथ खेलने में मजा आता है, इंजीनियरिंग में जो है वो कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, इस फील्ड में अगर इंटरेस्ट रखते हैं ऑटोमेशन रोबोटिक्स में, ये वाले कोर्स करके आप इस फील्ड में यहां पे बिल्कुल जा सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 8वें नंबर पे जो फील्ड है इंडस्ट्री, उसमें अंधा पैसा है, और वो कौन सी है? वो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। यस, समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्यों ऐसा बोला। भैया स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, खेल का, स्पोर्ट्स का हर कोई दीवाना है। और क्रिकेट तो हमारे देश में इतना खेला और इतना देखा जाता है, मेरे ख्याल से पूरे साल कोई ना कोई सा क्रिकेट का, कभी ओडीआई, कभी वनडे, कभी T20, कभी कोई ना कोई सा होता ही रहता है। और एक क्रिकेट में जो आपको दिखता होगा भैया, एक मैदान के अंदर सिर्फ 2 टीमें खेल है, एक हारी है एक जीती है, लेकिन इसके पीछे हजारों लाखों लोगों का एक पूरा सेटअप लगा होता है। इतने लोगों की मेहनत, इतना ज्यादा इंजीनियरिंग इसके अंदर लगी होती है, इतना ज्यादा मैनेजमेंट इसके अंदर लगा होता है, इतना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स इसके अंदर लगा होता है कि भैया अंधा पैसा यहां पर बनता है। 50-50 हजार, 1-1 लाख की यहां पे सीट्स जो है वो बेची जाती हैं, और स्टेडियम फुल चलते हैं हमारे देश भारत में। तो कितनी इनकम होती है, वो सारा का सारा खेल यहीं। आप इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में कैसे आप घुसेंगे, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं बीबीए किस चीज के अंदर? स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर, कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कैसे काम करते हैं, इसके अंदर इसके पीछे का बिजनेस क्या है, कैसे यहां पर चीजें होती हैं, इस पूरे बिजनेस को आप समझेंगे। इसके बाद आपका जो फ्यूचर रोल रहेगा, आप मतलब इस फील्ड में अगर घुस गए कोई ना कोई सा कोर्स करके रिलेटिव, तो क्या क्या जॉब्स आप यहां पर कर सकते हैं। सबसे पहले
आप यहाँ पर टीम मैनेजर बन सकते हैं, मतलब टीम को मैनेज करने के लिए बहुत से लोग लगे होते हैं। टीम आएगी, स्टेडियम के पास कौन से होटल में रुकना है वहां पर उसको रुकाना, स्टे कराना, फिर स्टेडियम में आना, उनके लिए खाना पानी जो भी चीजें होती हैं जरूरत टीम के लिए, जो उनकी एक्सेसरीज है, उनकी जो टूल किट है, उस सब का मैनेजमेंट। तो इसके पीछे भी तो लोग लगे होते हैं। कितने लोगों का सिर्फ यही काम होता है कि टीम आराम से आ जाए, उतर जाए, होटल पहुंच जाए, स्टेडियम आ जाए, प्रैक्टिस कर ले, उनका सामान उनको टाइम पे मिल जाए, खाना पीना, डाइट वगैरह, डॉक्टर वगैरह अवेलेबल रहे, यही काम। अब सोचो कितने लोग लगे होंगे। तो आपके लिए एक ये प्रोफाइल बन जाएगी, स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजर। अब ये जो पूरा स्पोर्ट का इवेंट हो रहा है उसको मैनेज करना, कौन से स्टेडियम में या कौन से ग्राउंड में, कौन से हॉल में जो है वो स्टेडियम, जो क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है या कबड्डी है, जो भी गेम है वो खेला जाएगा, उसका पूरा तैयारी करना, उसको पूरा मैनेज करना, कितने लोग आएंगे, कहां से एंट्री लेनी है, कहां से एग्जिट देना है, कहां पर खाने पीने की सुविधा रखनी है, कहां पर पानी रखना है, कहां पर क्या रखना है, एंट्री टिकट कैसे चेक करने हैं, कहां पर किसको बिठाना है, हर चीज पूरा का पूरा मैनेजमेंट पे आप यहाँ पे रहेंगे। तीसरा आपका एथलीट मैनेजमेंट, आप किसी न किसी एथलीट को भी पर्सनल लेवल पे उससे कनेक्ट करके उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हर एथलीट, हर खिलाड़ी को भी अपने पर्सनल मैनेजर होते हैं, पर्सनल अपनी टीम होती है जो उसके साथ रहती है, उसके उठने बैठने, उसके खाने का, उसकी एक्सरसाइज का, उसकी डाइट का और उसके रूटीन का, उसकी हेल्थ का, हर चीज का ध्यान रखती है। तो वहां पर अब आप सोचिए यहां से यहां तक कितने सारे लोग यहां पर जुड़े हुए हैं जो सिर्फ पीछे के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन वाले कामों में आप जुड़ सकते हैं इस वाली फील्ड में जाकर। तो इससे रिलेटेड ये कोर्स एक मैंने बता दिया, और आप सर्च करिए, कीजिए, अगर करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, तो यहाँ पर भी आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। नेक्स्ट फील्ड है हमारी एनिमेशन, वीएफएक्स एंड वर्चुअल प्रोडक्शन की। इस चीज की भी बहुत ज्यादा डिमांड अब बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब जो है कंटेंट बनाने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि मूवीज ही बन रही हैं, मूवीज तो बन ही रही हैं, सिनेमा घरों में वो रिलीज हो ही रही हैं, लेकिन मूवीज भी अब बहुत ज्यादा बन रही है। और साथ साथ अब ओटीटी जो ये आ गया है कि घर बैठे आप अपने फोन में इतनी सारी एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन पे आए दिन कोई ना कोई सा प्रोग्राम, कोई ना कोई सी मूवीज, कोई ना कोई सी शॉर्ट फिल्म, कोई ना कोई सी वेब सीरीज लॉन्च होती रहती है। तो सोचिए कितनी ज्यादा अब हमारे देश में फिल्में, वेब सीरीज और ये शॉर्ट स्टोरीज, मूवीज, ओटीटीज वर्जन, ये कितने सारे बनने लगे हैं। अब जितनी ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी उतनी ज्यादा फिर डिमांड बढ़ेगी किन लोगों की? एनिमेटर्स की, वीएफएक्स आर्टिस्ट की, और जो वर्चुअल प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए कि वीएफएक्स आज की डेट में हर मूवी में यूज हो रहा है, और कुछ तो मूवीज ऐसी हैं कि पूरी पूरी मूवीज ही वो वीएफएक्स के मतलब उसपे बलबूते के ऊपर बना डालते हैं। तो इसीलिए वीएफएक्स आर्टिस्ट की बहुत डिमांड है, जो एनिमेशन वगैरह करते हैं उनकी बहुत डिमांड है, और जो वर्चुअल प्रोडक्शन में काम में हेल्प करते हैं उनकी भी बहुत डिमांड बढ़ रही है इस इंडस्ट्री के अंदर। इसके साथ साथ जो ब्रांड वगैरह भी हैं वो भी अपने लिए जो है वो वर्चुअल प्रोडक्शन वगैरह करवाते हैं। तो कंपनीज भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिल्म लाइन में ही, कंपनीज भी इस चीज की डिमांड कर रही हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं इसके लिए आप कर सकते हैं? तो भैया आप बीएससी कर लीजिए एनिमेशन में, आप एनिमेशन सीख लीजिए, आप वीएफएक्स सीख लीजिए, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत तगड़ी रहने वाली है। तो भैया ये चीजें सीखने के बाद आपके फ्यूचर रोल्स क्या क्या रहेंगे उसको देख लेते हैं। आप वीएफएक्स आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप एनिमेटर बन सकते हैं, और इनकी डिमांड तो ऐसी है कि अगर आप अच्छे लेवल पे कर जाते हैं, बढ़िया कर जाते हैं, आप बाहर वर्ल्ड लेवल पर भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो बाहर के जो बड़े बड़े स्टूडियो हैं उनको भी एनिमेटर की और वीएफएक्स आर्टिस्ट की जरूरत होती है। अगर आप अच्छे लेवल पे जाएंगे आप अपने आप को वर्ल्ड लेवल पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वर्चुअल प्रोडक्शन के आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीज़ें बन रही हैं, जो कैरेक्टर्स या जो इफेक्ट्स या जो सीन क्रिएट हो रहे हैं वर्चुअल, वो ठीक से हो रहे हैं, वो नकली तो नहीं लग रहा देखने में, ठीक है जी, रियलिस्टिक फील आ रही है, जो लाइट एंड जो थीम है मूवी की या उस एड की या उस ब्रांड की, उससे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो सारी चीज़ें उसकी स्पेशलिस्ट आप यहाँ पर बन सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करके और इस फील्ड में अच्छा सा टाइम इन्वेस्ट करके। तो ये भी एक फील्ड है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं जो मैंने आपको बताई है, तो आप इस फील्ड के अंदर यहां से एंट्री ले सकते हैं। अब लास्ट में है एक ऐसी फील्ड जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये फील्ड आने वाले फ्यूचर में बहुत तगड़ी साबित होने वाली है। चुपचाप इसका कोर्स करके इसमें सेट हो जाओ, बहुत कमाओगे आगे जाकर। 10वें नंबर पर है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। भैया सस्टेनेबिलिटी की और रिन्यूएबल एनर्जी की जहां पर बात आएगी तो यहां पर बहुत कम लोग अभी भी इसके बारे में जानते हैं और यहां पर जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक फील्ड है जो कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा डिमांड इसकी रहने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी की
खपत तो होनी ही होनी है, तो इसके लिए इस फील्ड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं? आप बीटेक कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, और आप एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी भी सीख सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में आपके जो सोलर सिस्टम हो गया, जो विंड टेक्नोलॉजी हो गई, उसके अंदर क्या क्या टेक यूज हो रही है, क्या क्या अपडेशन आ रही है, या एआई उसके अंदर आप कैसे जुड़ रहा है, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं कि कैसे जो एनर्जी है उसको आप रिन्यूएबल बना सकते हैं, कैसे उसको सस्टेन कर सकते हैं। तो इन चीजों के अंदर ये वाली चीजें जो है वो होती हैं। क्या क्या फ्यूचर रोल्स या क्या क्या जॉब्स यहाँ पर इस फील्ड में मिल जाएंगी आपको कोर्स करने के बाद, उन पे नजर मार लेते हैं। आप जो है वो सोलर इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे कि सोलर का आपको पता है कितने ज्यादा सोलर प्लांट और सोलर एनर्जी को चूज करने का, उसको अपने आप को रिसीव करने का, मतलब उसको यूज करने का, उसको यूटिलाइज करने का जो है वो काम चल रहा है, जो मेहनत चल रही है। सोलर प्लांट भी, अब जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर भी जो सोलर सेल हैं वो कितने टाइप की उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अलग अलग तरीके के, अलग अलग लेवल के। तो उसके अंदर आए दिन कोई ना कोई रिसर्च वगैरह होती रहती है। तो आप सोलर इंजीनियर बन के वहां पर कोई ना कोई अपनी भागीदारी जो है वो दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंसी कर सकते हैं किसी ना किसी कंपनी के लिए, किसी ब्रांड के लिए, कि भैया कैसे वो सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, क्या आपको फॉलो करना चाहिए तरीका। तो ये सारी चीज़ें इस वाली फील्ड के अंदर आती है। बहुत कम ये पॉपुलर है, बहुत कम लोग इसके अंदर जाते हैं। तो यही कहीं ना कहीं इसका एक प्लस पॉइंट है कि कम लोग जाते हैं। तो भैया आप यहाँ पर अपना फ्यूचर बना सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस काइंड ऑफ फील्ड में, या फिर इन वाली चीज़ों में जो इस फील्ड के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए मैंने इसके बारे में बता दिया। तो ये थी वो टॉप 10 फील्ड जो कि आपको भेड़ चाल से अलग कर देती हैं, या फिर वो फील्ड जिसकी आज की डेट में आप लोगों को पता होना चाहिए। ज्यादातर लोग वही भेड़ चाल चल रहे हैं। भैया क्लास 12 पास करी, नीट का फॉर्म भर दिया, सीयूटी भर दिया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वही जनरल कोर्स, और फिर उसमें क्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, अब अगला पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा। सारी आपका जो ये टाइम है क्रूशियल, ये पूरा खराब हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस अलग होता है। अब जैसे 20 लाख बच्चे और बैठे हुए हैं, वो भी सेम टेंशन ले रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। तो इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मैंने ये 10 अलग अलग फील्ड आपको बताई, उसमें जाने के कुछ मेजर कोर्सेज बताए, क्या क्या जॉब आपको वहाँ पे मिल जाएगी, वो मैंने जॉब्स के आपको प्रोफाइल और नाम बता दिए। ज़्यादा रिसर्च करने के लिए आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PDF का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी कौन से टॉप कॉलेजेस वगैरह हैं। या उसके बाद अपनी खुद की रिसर्च कीजिए इन्हीं फील्ड में जाने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, उससे रिलेटेड जानकारियाँ निकालिए और जाइए। ठीक है जी। इसीलिए मैंने ये फील्ड या ये वीडियो बनाई है, इन फील्ड्स के बारे में आपको बताया है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना सभी क्लास 12 पास आउट बच्चों में। जिस भी बच्चे ने क्लास 12 पास करी है, भले इस साल करी हो या पहले कर चुका हो, लेकिन अभी तक वो कोई ना कोई एक अच्छी फील्ड नहीं ढूंढ पाया हो, कंफ्यूज हो, 2-3 साल खराब करके अभी भी घर बैठा हुआ और सोच रहा हो कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो उस बच्चे तक ये वीडियो शेयर करके पहुँचा दीजिए, ताकि उसको इस 10 नई और आने वाले फ्यूचर की जो वो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में पता चल जाए, और वो इसमें से कोई ना कोई इंडस्ट्री चूज करके अपने सफर की नई शुरुआत नए तरीके से नई फील्ड के अंदर कर दे। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे काम की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।